समय छुआछूत भेदभाव बहुत चरम सीमा पर था जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन काल था। इनका विचार ले रहे हैं सर, इनका ज़्यादा विचार। छुआछूत भेदभाव था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म के जो भी पुस्तकें हैं, जो भी पुराण इत्यादि है या बहुत सारी पुस्तकें जिसमें मुझे छुआछूत भेदभाव की बातें की गई है कि जो भी ये लोग हैं इन शरीर से छुआछूत रखना चाहिए, या जो लोग अपने को समझते हैं कि हमारा छुआ हुआ ब्राह्मण खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, तो उनको भी नीच कहा गया है। जो असली शूद्र है वो ओबीसी है, ओबीसी को ही शूद्र कहा गया है। ओबीसी माने जिसका छुआ हुआ ब्राह्मण खाता है और पिछड़ी जाति में आता है वो व्यक्ति। लेकिन गैर जानकारी की वजह से लोग सोचते हैं ना कि शूद्र हम नहीं हैं। और जो SC/ST के लोग हैं उनको अछूत कहा गया है, माने उनको समाज से बहिष्कृत बताया गया है। जो तथाकथित हिंदू धर्मशास्त्र है उनमें माने छूना ही नहीं है, उनको अलग रखना है समाज से, अछूत घोषित करके। ऐसा व्यवस्था था पुरातन भारत में या आज़ादी से पहले, अंग्रेजी सरकार में भी, उससे पहले मुगल शासनकाल में भी, और उससे और पहले जब तक बौद्धों का शासन था उसके बाद इस तरह का ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसे मनुवादी भी कहते हैं। मनुवादी माने वो मनु नाम के ब्राह्मण व्यक्ति थे, उन्होंने मनुस्मृति लिख करके ऐसा सामाजिक व्यवस्था तय कर दिया था जिसे हिंदू धर्म का वो संविधान कहा जाए तो ठीक रहेगा। जो मनुस्मृति है वो एक तरह से हिंदू धर्म का संविधान है। तो अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देखे कि ये तो बहुत ही बुराई है, तो बुराइयों से तंग आकर के उन्होंने धर्म का बात सोचा कि हम भले जन्म ले लिया है हिंदू धर्म में, लेकिन हिंदू धर्म में हमको मरना नहीं है। ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और दुनिया के बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किए। जैसे अंग्रेजों का, क्रिश्चियन लोगों का ईसाई धर्म होता है ना, बाइबल जिनका पुस्तक होता है, फिर इस्लाम धर्म मुसलमानों का जिनका कुरान शरीफ होता है, ऐसे ही अन्य धर्मों का भी अध्ययन किए। उनके मित्र थे, उनके मित्र का नाम हमको भूल गया है। उन्होंने सलाह दिया कि जो भारत का के मूल भूमि का धर्म है वह बौद्ध धर्म है। जो अगर आप ईसाई बनते हैं तो भारत के मूल भूमि का धर्म नहीं है, वो ईसाइयों का है। ऐसे ही अगर इस्लाम कबूल करते हैं तो अरबों का है, ये भारत का धर्म नहीं है। और भारत का असली धर्म बौद्ध धर्म है, जिसमें छुआछूत, नीच नीच भेदभाव नहीं है। जब ऐसा उनको पता चला तो अब वो बौद्ध धर्म का बहुत सारा अध्ययन किए और बाबा साहब मूल रूप से जो पुस्तकें लिखे हैं वो अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं और उसके बाद मराठी में लिखे हैं। जो मराठी में लिखे हैं वो पुस्तकें संख्या में कम है और अंग्रेजी में उनकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा है। और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वहाँ के वैज्ञानिकों का यह कहना था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अकेले 500 विद्वान के बराबर हैं, मतलब उनका दिमाग 500 विद्वान के बराबर अकेले था। इसलिए जब आज़ाद भारत को संविधान की आवश्यकता हुई तो भारत के लोग मजबूर होकर के, वो जानते थे कि अछूत है, फिर भी उनको संविधान सभा में रखा गया और उनके द्वारा संविधान बनाने का जिम्मेवारी दिया गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाएंगे। फिर अब अंत में आइए, जब बाबा साहब को जब धर्म ग्रहण करना हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि हमें बौद्ध धर्म ही स्वीकार करना है। इसके लिए उन्होंने माहौल तैयार किया। कुछ लाख, अब हमको सही गिनती मालूम कितने लाख लोगों के साथ यहाँ नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 1956 की संभवतः 14 अक्टूबर विजयदशमी के दिन अशोक धम्म विजय दिवस, जिस दिन सम्राट अशोक धम्म विजय की घोषणा किए थे कि हम लोगों को तलवार के बल पर जीत के अपना राजपाट नहीं चलाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। ऐसा सम्राट अशोक वो दृढ़ निश्चय किए, घोषणा किए, इसलिए उसको अशोक धम्म विजय दिवस कहा जाता है। जिस दिन कुछ लोग रावण मारते हैं, वह सही मायने में हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, लेकिन भ्रमवश जैसे चल रहा है, समाज में चल रहा है। तो उसी दिन सम्राट अशोक के दृढ़ निश्चय किए हैं कि हम लोगों के दिलों पर राज करेंगे, अच्छाई के बल पर लोगों को हम जीत लेंगे, ऐसा निश्चय किए। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वही दिन 14 अक्टूबर उस साल उसी दिन तारीख को अशोक धम्म विजय दिवस था, उसी दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण किए, जिसमें
एक फिर भिक्षु थे जिनका नाम था भंते चंद्रमणि, वो बर्मा के रहने वाले थे। उनके ही द्वारा कुशीनगर का जो बर्मीज टेम्पल है, बर्मा वाला बुद्ध विहार कुशीनगर में है, भंते चंद्रमणि के द्वारा बनवाया गया है। उनके शिष्य जीवित हैं जिनका नाम है, बहुत बूढ़े हैं, उनका नाम है ज्ञानेश्वर गुरु जी। ज्ञानेश्वर गुरु जी हमारे दीक्षा गुरु हैं। उन्हीं के यहाँ हमको उपसंपदा का दीक्षा हुआ है। तो वो भी थे। और एक श्रीलंका के बंदे जी जिनका नाम था प्रज्ञानंद, वो लखनऊ में रहते थे, मर गए, 5-7 साल हो गया मरे हुए। 7 साल नहीं हुआ होगा, कोरोना काल से बिहार की बात, कोरोना काल के बाद मरे हैं प्रज्ञानंद जी। कोरोना काल को 3 साल हुआ है सर। 3 साल तो बस यही 5-7 साल अब सही तो क्या हुआ अभी? हाँ तो वही 3 से चौथा तो चल रहा है ना। बर्मा की ये श्रीलंका के थे, उनके द्वारा श्रावस्ती में जेतवन इंटर कॉलेज बनवाया गया है, जिसमें कक्षा 6 से शुरू होता है पाली भाषा की पढ़ाई। वहाँ पर पाली की मान्यता है कक्षा 6 से। एक सारनाथ में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्कूल है, वहाँ भी कक्षा 6 से। और एक और विद्यालय है जिसका नाम हम नहीं जानते। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 3 मान्यता प्राप्त विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 से पाली की पढ़ाई शुरू होती है। यूनिवर्सिटियों में तो बहुत सारे जगहों पर है, यूनिवर्सिटियों में कोई कमी नहीं है। और अब तो मोदी जी के ज़माने में जो पाली भाषा है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, जिसे शास्त्रीय भाषा कहते हैं, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रों की भाषा, ऐसा दर्जा मिला है जो बहुत ऊंचा और सम्मानजनक दर्जा है। तो इस प्रकार हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर कुछ लोग पढ़े होंगे पुस्तकों में, लेखक के नाम क्या लिखा रहता है, भदंत ज्ञान रत्न महाथेरो, भदंत आनंद कौशल्यायन, ऐसा पढ़े हैं कुछ लोग? एक भी लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। भदंत 2 शब्दों से बनता है। भदंत पाली भाषा का शब्द है, इसको हिंदी संस्कृत में करेंगे तो भद्र और अंत होता है। भद्र माने होता है सज्जन व्यक्ति, सज्जन आदमी को भद्र पुरुष कहते हैं। कोई किसी आदमी कहता है अरे आपका क्या कहना, आप तो बड़े ही भद्र पुरुष हैं। भद्र पुरुष माने बड़े ही सज्जन आदमी हैं। और अंत का मतलब होता है पराकाष्ठा, माने आखिरी ऊंचाई, अब उसके आगे पहुंचने की कोई जगह न बचे। तो भद्र माने सज्जन और अंत माने ऊंची से ऊंची अवस्था। तो भद्र और अंत का मतलब आप लोग समझ गए। सज्जन होने की ऊंची से ऊंची अवस्था, पराकाष्ठा माने अंतिम ऊंचाई। तो ऐसे व्यक्ति को भदंत कहते हैं। और भदंत का संक्षिप्त रूप होता है भंते। अब जो लोग नहीं जानते हैं, झट से अपने मन से मनगढ़ंत बनावटी बना के कह देते हैं भय का अंत करने वाला। तो ये बनावटी बात है, व्याकरण के हिसाब से नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसे मार्ग पर आरूढ़ हो जाए, चल पड़े, ऐसा मार्ग पकड़ ले जो मार्ग सज्जनता की, अच्छा होने की ऊंची से ऊंची अवस्था तक पहुंचा दे, ऐसे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भदंत या शार्ट फॉर्म में भंते नहीं कहते हैं। बात समझ में आया? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट ध्यान साधना करके यहाँ से इधर उधर भ्रमण करके तब प्रस्थान करेंगे। ध्यान साधना का विधि यह है, आप लोग शांति से जैसे भी बैठ सकते हैं वैसे ही बैठें। अपने लिए आरामदायक आसन में बैठना है, पैर को इधर आगे की ओर नहीं पसारना चाहिए, बाकी जैसे भी बैठें। उसके बाद आंखें बंद रखते हैं और जैसे भी सांस आती है, माने बाहर निकलती है या सांस भीतर आती है या सांस बाहर जाती है, आते और जाते सांस को जानना होता है। उसके साथ साथ कोई शब्द, रूप, आकृति नहीं जोड़ना होता है। जो सहज स्वाभाविक सांस है वो किसी लैंग्वेज में नहीं है। अगर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह किसी न किसी भाषा का हो जाएगा, और जैसे ही किसी भाषा का होगा तो सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर सोहम, ओहम, ओम या कुछ भी कहते हैं तो उसको ईसाई और मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे। या और दूसरे कोई एक कौन सी बात बता रहा है, ऐसा नहीं। जो भी सहज स्वाभाविक सांस है जो अपने आप आ रही है, माने हम सांस को भीतर ले रहे हैं और सांस अपने आप जा रही है, यानी सांस बाहर निकल रही है, उसका हम जिस प्रकार आ रही है, जिस प्रकार
प्रकार जा रही है उसी तरह उसको जानते रहना है, उसमें करना कुछ नहीं होता है, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। बहुत किया जाता है तो इतना ही करते हैं कि सांस आने और जाने वाली सांस को जब ध्यान से अनुभव करने लगते हैं तो कभी कभी सांस इतनी छोटी हो जाती है कि आगे और जाती सांस का अनुभव नहीं हो पाता है। तो एक दो लंबी सांस ले लेते हैं तो उसका अनुभव होने लगता है, आने जाने की सांस का पता चलने लगता है। ऐसा क्यों करते हैं, शाम को आज समय मिलेगा तो हम बता देंगे, फिर भी दो तीन बातें सभी को बता देते हैं। जो भगवान बुद्ध का मार्ग है उसको तीन भाग में समाहित किया गया है। पहला भाग को कहते हैं शील। शील माने सदाचार का जीवन जीना, जो बुराइयां है उस पर बलपूर्वक रोक लगाना। जैसे कोई व्यक्ति नशा पता करने वाला है तो बल लगा के नशा पता पर रोक लगाएगा, आदत को सुधारेगा तो कुछ न कुछ बल लगाना पड़ेगा। या कोई शिकार करने वाला शिकारी व्यक्ति है तो अब उसको शिकार देख के जीव छटपटाएगा तो उपाय करके बल लगा के अपना रोकेगा ना, माने बुराई को रोकता है। तो सदाचरण का जीवन जीना, सदाचार का जीवन जीना, उसी को शील कहते हैं। उसके लिए व्यवस्था बना के शील का पालन करना। इसके बाद शील इसलिए पालन करते हैं कि समाधि का काम आसान हो जाए। पहला नंबर शील हो गया। दूसरा समाधि। समाधि माने मन को मजबूत करना, मन को स्ट्रांग और शार्पनेस बनाना। मन कैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाए और तेज हो जाए। तेज का मतलब जैसे कोई धारदार चाकू बहुत तेज हो, ब्लेड बहुत तेज हो, उसको शार्पनेस करना। तेज माने एकदम नुकीला, धारदार। तो मन ऐसा धारदार बन जाता है कि अपने भीतर, मन और शरीर के भीतर की क्या सच्चाई है उसको जानने की ताकत मन के भीतर आ जाता है। इसलिए समाधि का काम करते हैं कि हमारे मन और भीतर की सच्चाई को जान जाए। और जब मन और शरीर के भीतर की सच्चाई को जानने के लिए हम समाधि द्वारा मन को मजबूत कर लेते हैं तो प्रज्ञा का काम करते हैं। प्रज्ञा माने अपने भीतर के अनुभूतियों के ज्ञान को तटस्थ भाव से जानते रहना, भीतर की सच्चाई को जान लेना प्रज्ञा होता है। और प्रज्ञा तब प्रज्ञा कहेंगे जब तटस्थ भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव से अपने मन और शरीर के भीतर के सच्चाई को जानेंगे, यानी न्यूट्रल होकर जानता है। अगर शरीर और मन के भीतर कुछ सुखद अनुभूति हो रही है तो उसमें लोट पोट नहीं लगाना है, या मन और शरीर के भीतर दुखद अनुभूति हो रही है तो उसमें भी लोट पोट नहीं लगाना है। उसको तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, यानी न्यूट्रल होकर जानते रहना ही प्रज्ञा का काम है। प्रज्ञा किस लिए? विमुक्ति के लिए। जितना जितना प्रज्ञा का काम करेंगे उतना उतना दुखों से बाहर निकलते जाएंगे। और इसका अनुभव इस प्रकार होगा कि हम जितने प्रज्ञा का काम किए इतना टेंशन फ्री हुए। पहले बहुत टेंशन में रहते थे, अब हमारा टेंशन कम हो रहा है। इस तरह से कम होते 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 एक ऐसी अवस्था आती है कि उस समय आदमी संसार के सभी दुखों से बाहर निकल जाता है। उसको कहते हैं निब्बान प्राप्त करना। निब्बान प्राप्त कर दिया यानी संसार के सभी दुखों के बंधन को तोड़ करके दुखों से बाहर हो गया, वो निब्बान होता है। हिंदी में, संस्कृत में निर्वाण कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं कि महापरिनिर्वाण हुआ, यानी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, यानी शरीर से भी छुटकारा हो गया। पहले शरीर के साथ ही दुखों से छुटकारा था और अब शरीर से भी छुटकारा हो गया तो परिनिर्वाण हो गया। और भगवान बुद्ध के लिए, जब भगवान बुद्ध शरीर छोड़े तो उनके लिए, अकेले व्यक्ति के लिए सब आया महापरिनिर्वाण। तो अब हम लोग 5 मिनट के लिए ध्यान साधना करेंगे। इसमें सहज स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रही है, जैसे भी जा रही है, उसको जानने का काम करेंगे। और उससे संबंधित जो कुछ हुआ होगा, जैसे मन के भटकने का या कुछ भी जो अनुभव होगा उसके बारे में शाम को समझ मिलेगा। तो 10-20 मिनट का बैठक करके कर लिया जाए। मुक्ति हो गया, चाहे हमारा मुक्ति हो गया। हमारा मुक्ति तो तब होगा जब हम किसी संसार में रह करके ध्यान साधना मेडिटेशन करते करते टेंशन फ्री होते होते संसार के सभी दुखों से बाहर हो गए तो मुक्ति हो गया। उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति माने छुटकारा। इससे छुटकारा, संसार के दुखों से छुटकारा पा लेना ही मुक्ति है। स्पष्ट हुआ मामला मुक्ति का? ठीक है, तो हम लोग ध्यान साधना करेंगे।
जसा पर्याय उदयचा जसा बीस 25 मिनट में घूम फिर करके चारों ओर देख के हम लोग बस में चढ़े थे।